हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर चैनल द टेक गीक। जैसा कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि रिएक्ट को आप इंस्टॉल कैसे करते हैं, रिएक्ट में क्लासेस को कैसे यूज करते हैं, क्लासेस इन द सेंस की स्टाइल में जो क्लासेस लगाते हैं वो कैसे यूज करते हैं, इंटरनल सीएसएस इनलाइन सीएसएस कैसे यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम अपने पास्ट वीडियो में देख चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट के कंपोनेंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी चेक कीजिए और देन फिर आप यहां पर आइए। इससे क्या होगा कि आपको बेसिक ऑलरेडी पता होगा रिएक्ट का। अब जिन लोगों को ऑलरेडी पता है वो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट रिएक्ट में कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट आपको अलाउ करता है किसी भी यूआई को स्प्लिट करके इन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रीयूजुअल पीसेस में। मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि आप लेफ्ट साइड बार, हमारे पास जनरली एक एप्लीकेशन में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं, लाइक हेडर होगा, लेफ्ट साइड बार होगा, मेन कंपोनेंट होगा, फुटर होगा। अब एग्जांपल लेते हैं फुटर का। तो फुटर पूरी एप्लीकेशन में सेम होता है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज होता रहता है। तो एक हम फुटर का इंडिपेंडेंट कंपोनेंट बना सकते हैं और वो रीयूजेबल रहेगा। रीयूजेबल मतलब कि पूरी एप्लीकेशन में उस सिंपल एक फुटर को यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप हेडर को बना सकते हैं इंडिपेंडेंट कंपोनेंट में, आप लेफ्ट साइड बार को बना सकते हैं। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हाँ, कंपोनेंट आपको परमिशन देता है, अलाउ करता है कि आप इंडिपेंडेंट रीयूजेबल पीसेस में उसको ब्रेक कर सकते हैं। अगला क्या है कि जो कंपोनेंट है उन्हें कितने टाइप के होते हैं रिएक्ट में। तो रिएक्ट में दो टाइप के बेसिकली कंपोनेंट होते हैं। जो कंपोनेंट को बनाने का तरीका है वो दो टाइप का है। एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट एंड एक होता है क्लास कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट में क्या है, जनरली नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, रिएक्ट इसे एज अ कंपोनेंट एक्सेप्ट करता है। एंड वेरएज इन क्लास कंपोनेंट में क्लास डिफाइन करते हैं, देन हम एक्सटेंड करते हैं कंपोनेंट को। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट रिएक्ट पैकेज के अंदर अवेलेबल एक लाइब्रेरी, तो हम उसे एक्सटेंड करते हैं। हम देखेंगे कैसे हम इसको यूज करने वाले हैं। दो तरीके हैं कंपोनेंट बनाने के, एक फंक्शनल कंपोनेंट अवेलेबल है एंड क्लास कंपोनेंट अवेलेबल है। हम दोनों को यूज करना सीखेंगे अभी। देन आप एक चीज और समझ लीजिए, दोनों कंपोनेंट हैं वो सेम होते हैं। रिएक्ट दोनों कंपोनेंट के साथ सेम बिहेव करता है। लेकिन अगर आपके पास कोई गोल है, लाइक कि आपको एक पेज बनाना है जिसमें हेडर हो, लेफ्ट साइड बार हो, फुटर हो, देन आप क्या कर सकते हैं, आप क्लास कंपोनेंट से भी तीनों चीजों को बना सकते हैं एंड फंक्शनल कंपोनेंट से भी बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा पर्टिकुलर गोल है, किस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे, हेडर हो, फुटर हो, लेफ्ट साइड हो, उनमें क्या होगा, जो गोल है हमारा उसको अचीव करने का तरीका अलग अलग होगा। मतलब कि फंक्शनल कंपोनेंट में जो प्रोग्रामिंग राइटिंग का जो फीचर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा और क्लास कंपोनेंट में थोड़ा सा अलग होगा। तो हम आने वाले नेक्स्ट सेक्शन में, अपकमिंग सेक्शंस में हम उनको भी देखेंगे। अभी जनरली हम समझ लेते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट को कैसे यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उनका प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग पे आते हैं हम। ये आपको याद होगा लास्ट टाइम पे हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी, मैं उसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूं, जिससे कि आप अगर कंप्लीट सीरीज को लेते हुए आ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आपको पता हो कि हम कैसे बेसिक से प्रोग्राम को कवर करते जा रहे हैं, कैसे सारी चीजों को पढ़ते जा रहे हैं और हम इसी को लेते हुए आगे जाकर एक पूरी की पूरी एप्लीकेशन भी डेवलप करेंगे। तो आप सेम सीरीज के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम पे हमने एक कंपोनेंट बनाया था और मैंने सेम का सेम, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, एज इट इज अभी भी वैसे ही अवेलेबल है। हम इस पर देखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कंपोनेंट्स को, लाइक फंक्शनल कंपोनेंट को एंड क्लास कंपोनेंट को इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले से कंपोनेंट अवेलेबल था app.js। मैंने आपको इसमें चेंजेस करके दिखाए थे, हेलो रिएक्ट एंड लर्न रिएक्ट विथ द टेक गीक। ये आपका यहाँ पर अभी दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, हम अब बना के देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट को और क्लास कंपोनेंट को, और उनको यूज भी करके देखेंगे अभी हाल। मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक index.js ऑलरेडी एक फाइल है, यहाँ पर एक कंपोनेंट ऐप को ऑलरेडी यहाँ पर हमने रेंडर करके रखा है विद इन द react.struct मोड के अंदर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। मैं दोनों टाइप के कंपोनेंट बनाकर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं एक नाम लिख देता हूँ, फंक्शनल कंपोनेंट .js। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। ये एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। फंक्शनल एक्चुअली फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। मैंने यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट नाम से एक बना दिया है। यहाँ पर बिकॉज ऑफ विजुअल स्टूडियो में पैकेजेस यूज होते हैं, तो उस वजह से उन्होंने ऑलरेडी हमारा कोड इनिशियलाइज कर दिया था। मैं इस कोड को हटा देता हूँ एंड देन मैंने सिंपली क्या किया, रिटर्न के अंदर एक बॉडी लिख दी और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ h1
फंक्शनल कंपोनेंट। मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं फंक्शनल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। यहाँ पर मेरा कुछ मिसिंग है, मैं उस कोड को देखता हूँ अभी मेरा क्या मिसिंग है। ये यहाँ पर ये फंक्शनल कंपोनेंट, ओह ये मैंने टैग गलत तरीके से लगा दिया था, इसलिए मुझे एरर शो कर रहा था। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने फंक्शनल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट भी किया है, सेम हमारा ये क्लास नेम है। देन मैं क्या करता हूँ app.js में जाता हूँ। app.js में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अपने कंपोनेंट app.js में नहीं, मैं index.js में अगेन यूज करने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एक कंपोनेंट इंपोर्टेड है, कौन सा, ऐप नाम से। मैंने कुछ नहीं किया, एक्चुअली सेम डायरेक्टरी में अवेलेबल है, जिस डायरेक्टरी में हमारा ऐप कंपोनेंट अवेलेबल है उसी डायरेक्टरी में हमने बनाया एक फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट बनाए, यहाँ पे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। इस कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट को यूज करने का तरीका क्या है, सेम ऐसे आप ब्रैकेट के अंदर सीधा कंपोनेंट का नाम लिखिए और वो यूज हो सकता है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट रेंडर हो गया हमारा। आप देख पा रहे होंगे बिकॉज मैंने ऐप के ऊपर किया इसलिए फंक्शनल कंपोनेंट ऊपर आ रहा था, अब मैंने ऐप के नीचे कर दिया तो फंक्शनल कंपोनेंट नीचे आ रहा है। तो ये एक तरीका है कंपोनेंट को बनाने का। जावा स्क्रिप्ट फंक्शन आप लिखेंगे, रिटर्न करेंगे एंड फंक्शन इस फंक्शन को रिएक्ट एज अ कंपोनेंट कंसीडर करेगा। अब हम देखते हैं क्लास कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास कंपोनेंट बनाने का तरीका भी देख लेते हैं हम लोग। मैं यहाँ पर एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सेम नाम से क्रिएट कर रहा हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा कंपोनेंट फंक्शनल है एंड कौन सा क्लास कंपोनेंट है। वैसे आपको देखने से क्लियर हो रहा होगा। स्टिल मैंने यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्लास रिएक्ट को इंपोर्ट किया है रिएक्ट पैकेज से अंदर से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको यहाँ पर, एक सेकंड मैं आपको भी रिपीट करता हूँ, मैं थोड़ा सा कोड लिख लेता हूँ। फंक्शनल कंपोनेंट मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा। जब मैं स्लाइड चला रहा था मैंने आपको बताया था आपको एक एक्सटेंड करना पड़ेगा और कंपोनेंट नाम का जो रिएक्ट पैकेज के अंदर अवेलेबल है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक्सटेंड कर लिया। जब आप क्लास कंपोनेंट लिख रहे होते हैं तो आपको क्लास कंपोनेंट के अंदर एक रेंडर मेथड को यूज करना पड़ता है। ये रेंडर मेथड क्या करता है, जो भी रेंडर मेथड के अंदर हम रिटर्न करते हैं वो एज अ कंपोनेंट की बॉडी को शो करता है, कहां पर, वहां पर जहां पर आप इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। ये इसके लिखने का तरीका है, इसी तरीके से लिखते हैं। तो रेंडर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक रिटर्न डिफाइन किया मैंने और यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं आपके सामने, h1 क्लास कंपोनेंट। देन फिर मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे डिफॉल्ट एंड देन अगेन मैंने जो कंपोनेंट बनाया है क्लास कंपोनेंट मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। देन मैं अगेन क्या करने वाला हूं, index.js में मैंने यहाँ फंक्शनल कंपोनेंट किया था इंपोर्ट, मैंने अब क्लास कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर लिया है। सो हियर इट इज, क्लास कंपोनेंट भी रेंडर हो गया। तो हम इसको एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि एक वर्किंग कैसे चल रही है, कैसे काम कर रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आने वाले सेक्शंस में हम इनके डिफरेंसेस को और डीपली डिस्कस करेंगे। एक ही काम को करने के तरीके दोनों फंक्शन में अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से अचीव करते हैं। लाइक कि अभी हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में समझेंगे प्रॉप्स कैसे पास करते हैं इन फंक्शनल कंपोनेंट एंड इन क्लास कंपोनेंट, देन फिर स्टेट एंड ऑल, वो सारे के सारे सेक्शन हम कवर करेंगे। आप सीक्वेंस सीरीज के साथ बने रहिए। स्टिल हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमने इस कंपोनेंट को लिखा है। तो हमने फंक्शनल कंपोनेंट को कैसे लिखा, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डिफाइन किया, देन रिटर्न किया एंड सिंपल सा एक्सपोर्ट किया इस फंक्शन को, एंड रिएक्ट इस कंपोनेंट को एज अ कंसीडर करेगा रिएक्ट कंपोनेंट इस फंक्शन को। एंड क्लास कंपोनेंट में क्या होता है, हमको रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, देन हमको यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, देन फिर आप रेंडर मेथड के अंदर रिटर्न के अंदर आप बॉडी को रिटर्न कर सकते हो, देन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इन क्लास कंपोनेंट, दैट्स इट। इस तरीके से काम करता है। सो गाइस आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कंपोनेंट के बारे में रिएक्ट के अंदर। आप इसी सीरीज के साथ बने रहिए क्योंकि हम आने वाले सेक्शन में दोनों के बीच में डिफरेंसेस और सेम टारगेट, सेम चीज को अचीव करने का तरीका दोनों कंपोनेंट में कैसे अलग अलग है, कैसे मैंने बोला कि चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। प्रॉप्स को, स्टेट को, सारी चीजों को कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो और सीरीज के साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
एंड प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारे अपकमिंग वीडियोस की। थैंक यू सो मच गाइस।